नाम और मंत्र निरंतर चले, इसके लिए साधक को भोजन सुधारना होगा। जो चले उनकी बातें कर रहे हैं, जो चले तो प्रयत्न क्या होना चाहिए, ऐसे पवित्र स्थानों में मंत्र नाम सिद्ध करने का उपाय करना चाहिए। नाम और मंत्र निरंतर हमारे हृदय में चले, उसके लिए भोजन सुधार होना चाहिए। भोजन से रस बनता है और वही रस शरीर प्राणों को पोषित करके मन का निर्माण करता है। जैसा अन्न वैसा मन का निर्माण करता है। जो अशुद्ध और निषिद्ध भोजन करते रहते हैं, उनके प्राण मलिन हो जाते हैं, उनका मन मलिन हो जाता है, उनसे भजन नहीं होता। भगवत प्राप्ति के लिए शरीर में उछाहलीपन, चैतन्यता, प्राण क्षोभ रहित और मन ग्लानि रहित, तब भजन होता है। जिस समय हम अपवित्र भोजन करते हैं तो चित्त में मल और विक्षेप धारण हो जाता है। चित्त पकड़ता है गंदी बातें, पूर्व की बातें, दुश्मनी की बातें, ये वो सब, वो उनको पकड़ेगा। मंत्र तुम्हारा चल रहा, मंत्र को नहीं पकड़ेगा। यदि भोजन सही नहीं है तो, भोजन पवित्र है तो चित्त विक्षेप छोड़ करके मंत्र को पकड़ता है और चिंतन करता है। चिंतन का कार्य चित्त का है। अन्न का सबसे बड़ा प्रभाव भजन में पड़ता है। भोजन में गृहस्थ है तो धर्म पूर्वक कमाया हुआ धन उसी से पेट भरे और नहीं। ये नहीं कि रास्तों में बट रहा है या बाबा जी के यहाँ भंडारा हो रहा है तो हम, गृहस्थ नहीं। अगर आप किसी भंडारे में पाते हैं तो कीमत लगाइए कि 100 रुपये का भोजन आपने पाया तो 101 रुपये रख के वहां प्रणाम कर लीजिए। ऐसे गृहस्थ के लिए उचित नहीं। कहीं भी ये खुशी मत हो कि फ्री पा लिया। भोजन पाओगे सुकृत नष्ट हो जाएंगे, भजन में विक्षेप पड़ जाएगा। न्यायोपार्जित धन होना चाहिए गृहस्थ का, तभी उसकी भक्ति बनेगी, तभी उसका भजन बनेगा। अन्याय से, बेईमानी से, चोरी से, छल कपट से पाया हुआ धन और उससे जो अन्न पाया जाएगा, उसकी क्रिया ही मूल में अशुद्ध है तो वो भजन नहीं कर पाएगा, उसका भजन सिद्ध नहीं होगा। बड़ा विक्षेप युक्त कोशिश भी करेगा तो भजन नहीं होगा।